हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं घड़ी का टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और घड़ी के टॉपिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि बात करें एसएससी जीडी या फिर रेलवे, तो इन दोनों ही एग्जाम में या फिर अदर कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उनमें भी घड़ी टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में आपके लिए जो सवाल है पहला वो ये वाला। यहाँ पे कह रहा है एक घड़ी में 4 बजे का समय दिख रहा है। यदि घंटे की सुई 90 डिग्री घूम जाए तो समय क्या होगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बात बता देता हूँ कि घड़ी के टॉपिक में होता क्या है। देखो भी, सबसे पहली बात तो घड़ी के टॉपिक में हम केवल और केवल दीवार घड़ी की बात करेंगे। इस पूरे टॉपिक में केवल और केवल दीवार घड़ी की ही बात की जाएगी, बात करेंगे। इसके अलावा कोई भी दूसरी घड़ी आपको नहीं लेनी। अच्छा, जो दीवार घड़ी होती है उसमें जो सुइयां होती है वो कितनी होती है? 3। जब नंबर 1 सेकंड की सुई, जो पहली सुई होती है वो होती है सेकंड की सुई। और जो दूसरी सुई होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मिनट की सुई। एक सेकंड की सुई और एक मिनट की सुई। और इसके अलावा जो तीसरी सुई होती है वो कौन सी होती है? वो होती है घड़ी में घंटे वाली सुई, यानी घंटे की सुई। तो ये 3 सुइयां घड़ी में होती है। आपने दीवार घड़ी सबने देखी होगी, कुछ इस तरीके से दीवार घड़ी होती है। यहाँ उसमें नंबर लिखे होते हैं 12, 3, 6, 9, यानी कि ये टाइम लिखा होता है ना, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब 3 सुइयां होती है, एक होती है सेकंड की। सेकंड की सुई जो होती है वो पतली होती है और लंबी होती है। उसके बाद में जो सुई आती है वो आती है मिनट की सुई, जो कि थोड़ी सी मोटाई में क्या होती है? मोटी, लेकिन सेकंड वाली सुई से छोटी होती है। और एक सुई आती है घंटे वाली सुई, जो कि सबसे छोटी सुई होती है लेकिन मोटाई में मोटी होती है। ये होती है 3 सुइयां घड़ी में। अच्छा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेकंड वाली सुई की, जो सेकंड की सुई है वो 12 से स्टार्ट होकर, यानी कि यहाँ 12 से स्टार्ट होकर घूमकर वापस 12 तक आने में कितना समय लेती है? तो ये 12 से स्टार्ट होकर घूमकर वापस 12 पर आने में 60 सेकंड का समय लेती है। 60 सेकंड का समय लेती है। वह कोण जो बनाती है वो बनाती है 360 डिग्री का, यानी 60 सेकंड में जो कोण बनाया वो कितना बनाया? 360 डिग्री का। अगर मैं पूछूं सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? एक सेकंड में बनाएगी जी 360 को जब आप डिवाइड करोगे 60 से तो क्या आएगा? 6 डिग्री का। जो सेकंड वाली सुई है वो एक सेकंड में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री। अब बात करें अगर मिनट वाली सुई की, यानी कि नंबर 2 पे जो सुई थी वो कौन सी थी? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई जो है वो 12 से स्टार्ट होकर, कहां से? 12 से स्टार्ट होकर घूमकर वापस 12 पर आने में कितना समय लेती है? 60 मिनट का। 60 मिनट का समय लेती है। वह 360 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। यानी जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 मिनट में कोण बना रही है 360 डिग्री का। अच्छा, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वो बनाएगी जी 360 को जो आप 60 से भाग देते हो तो कितना आएगा? 6 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और अभी पहले अपन ने बात की थी सेकंड वाली सुई की, तो सेकंड वाली सुई जो होती है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब बात करते हैं घड़ी में घंटे वाली सुई, यानी एक जो सुई होती है वो होती है घंटे वाली सुई। जो घंटे वाली सुई है वो 12 से स्टार्ट होकर घूमकर वापस 12 तक आने में 12 घंटे का समय लेती है। वह 360 डिग्री का कोण बनाती है। जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटों में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 12 घंटे में कोण बना रही है 360 डिग्री का। अगर मैं पूछूं 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 360 को जब आप 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री।
घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 60 मिनट में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। अगर घंटे वाली सुई 1 घंटे यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में बनाएगी 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री का। जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कोण बनाती है 30 डिग्री, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है आधा डिग्री। ये इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई सबके? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये था इसका कुछ थोड़ा बहुत बेसिक। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो था, एक घड़ी में 4 बजे का समय दिख रहा है। बाकी थोड़ी बहुत बात जो है वो आपको यहाँ क्वेश्चनों में मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इस सीक्वेंस में लिए है। यहाँ पे कह रहा है एक घड़ी में 4 बजे का समय दिख रहा है। देखो भाई, ये है एक घड़ी आपके सामने, और घड़ी वाले टॉपिक में आपको केवल और केवल सिर्फ दीवार घड़ी की ही बात करनी है, इसके अलावा कोई दूसरी घड़ी की बात अपन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम था वो कितने बजे का था? 4 बजे का। यानी जो घंटे वाली सुई थी वो थी 4 पर, और मिनट वाली सुई थी वो थी 12 पर। ये क्या टाइम हो गया? 4 बजे का। यदि घंटे की सुई को 90 डिग्री घुमाया जाए, अच्छा मैंने अभी आपको बताया था घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितना चलती है? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। तो ये कह रहा है जी 90 डिग्री चलाना है। 90 डिग्री मतलब 4 से 5 के बीच में क्या टाइम हो गया? 1 घंटे का। और 1 घंटे में जो कोण बनाया वो कितना था? 30 डिग्री। फिर 5 से 6 अगला 1 घंटा, यहाँ भी कोण कितना बना? 30 डिग्री। फिर 6 से 7 अगला 1 घंटा, टोटल कोण हो गया जी 30 + 30 + 30 90 डिग्री। यानी कि अब जो घड़ी में घंटे वाली सुई 4 पर थी वो अब कहाँ होगी? वो होगी 7 बजे पर। तो क्या समय होगा? समय होगा 7 बजे का। अगला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3:26 पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करो। देखो भी, जब भी घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकालना हो तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। यानी कोण बराबर क्या होता है? मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे। जैसे कि यहाँ पर 3 बजे का समय है तो बजे गुणा 30 आप करोगे। तो कोण जब भी निकालना हो फॉर्मूला क्या होता है? मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे गुणा 30। यहाँ मिनट कितने दे रखे हैं? 26। कितने मिनट दे रखे हैं? 26। जब आप 26 को 11/2 से गुणा करोगे, फिर माइनस का निशान, बजे मतलब घड़ी में कितने बजे का समय हुआ है? 3 बजे का। तो 3 गुणा 30। अब 2 से काट लो 26 को, कितना आया? 13। 13 को गुणा करोगे 11 के साथ में, कितना आएगा? 143। 143 में से माइनस करना है 90, यानी कि 3 गुणा 30 कितना होता है? 90। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कोण, और कोण का जो मान आएगा वो आएगा जी 53 डिग्री। कितने डिग्री? 53। यानी 143 में से जब 90 माइनस करूंगा कितना आएगा? 53। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, और ये फॉर्मूला फिक्स रहता है। जब भी हमें कोण ज्ञात करना हो तो केवल ये ही फॉर्मूला आपको लगाना है। कोण बराबर मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे गुणा 30। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड वाली सुई के क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर आते हैं जी। 0.01% मान लो आप, या फिर 1% मान लो बस। ये कह रहा है एक दिन में घड़ी की, एक दिन मतलब 24 घंटे इसने लिखा हुआ है, में घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां कितनी बार मिलती है। अच्छा, मिलना मतलब क्या होता है? देखो भाई, ये एक घड़ी है और इस घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां एक दिन में यानी 24 घंटों में कितनी बार मिलेगी। जैसे कि घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई है वो है 12 पर, और जो घंटे वाली सुई है वो भी कहाँ है? 12 पर। तो ये दोनों सुइयां एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि ये क्या है? इनके बीच का मिलाप हो गया, ठीक है। या उसको आप बोल सकते हो इनके बीच में जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना? 0 डिग्री का। या फिर जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना? 360। अच्छा, इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप इसको क्या कह सकते हो? आप इसको बोल सकते हो अतिव्यापन। कितनी बार मिलेगी, यानी इसका नाम और क्या हो सकता है? अतिव्यापन। या फिर आप इसको बोल सकते हो आच्छादन।
या आप बोल सकते हो 0 डिग्री, या आप बोल सकते हो 360 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो एक दिशा, क्योंकि जब घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां एक ही दिशा में होगी तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओवरलैप, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरलैप। यहाँ पे देखो ये कह रहा है एक दिन में घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां कुल कितनी बार मिलती है। तो घड़ी में जो घंटे और मिनट की सुइयां है वो अगर मैं बात करूं 1 बजे से, मैं टाइम देखता हूं 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अच्छा, 1 से 2 के बीच में जो है कितने घंटे का समय है, 1 घंटे का। 1 से 2 के बीच में घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयां एक बार मिलती है। 2 से 3 के बीच में भी एक बार, 3 से 4 के बीच में भी एक बार मिलती है। इसी तरीके से 4 से 5 के बीच में भी एक बार, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, यानी इन समयों के बीच में एक एक बार मिलेगी। अभी घड़ी में टाइम हो रखा है 11 बजे का, 11 से 12 के बीच में घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां नहीं मिलती, वो मिलती है एग्जैक्ट 12 बजे। जब घड़ी में 12 बजे का समय होता है तो उस टाइम मिनट और घंटे की दोनों सुइयां जो है वो एक दिशा में होती है, यानी 11 से 12 के बीच में नहीं मिलती, वो मिलती है ठीक 12 बजे। तो 11 से 12 के बीच में नहीं मिलती, वैसे ही 12 से 1 के बीच में भी नहीं मिलती, एग्जैक्ट 12 बजे वो मिलती है। टाइम था टोटल 12 घंटे का, 12 घंटों में कितनी बार मिली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अगर मैं कहूँ कि घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयां 1 घंटे में एक बार मिलती है, कितनी बार मिलती है, एक बार। 2 घंटों में 2 बार। अगर बात करूं 10 घंटों की तो 10 घंटे में कितनी बार मिलती है, 10 बार। और अगर मैं कहूं 11 घंटों में तो 11 घंटों में 11 बार मिलती है, लेकिन 12 घंटों में भी 11 बार ही मिलती है। 12 घंटों में कितनी बार, 11 बार। यहाँ देखो टाइम था टोटल 12 घंटे का, लेकिन मुलाकात कितनी हुई, 11। अगर 12 घंटों में 11 बार मुलाकात हो रही है तो 24 घंटों में कितना होगा, 24 घंटों में 22 बार। कितना, 22 बार। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, एक सेकंड बस। अगला क्वेश्चन है 8 से 9 के बीच किस समय घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। ओवरलैप मतलब क्या होता है, ओवरलैप का मतलब होता है इनके बीच में जो कोण बनता है वो भी कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। सॉरी, हाँ, ओवरलैप मतलब भी क्या होगा, जीरो जीरो डिग 0 डिग्री का कोण ही इनके बीच में बनेगा। जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन था, सुइयां कितनी बार मिलती है। अब ये एक ही दिशा में है, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, ओवरलैप। एक दिशा, अतिव्यापन, आच्छादन, 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन था वहां पर भी क्या कह रहा था, ओवरलैप। और ओवरलैप बोल दो, चाहे आप इसको अतिव्यापन बोल दो, या फिर आप इसको आच्छादन बोल दो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, 0 डिग्री, या फिर 360 डिग्री। इन सब का एक ही मतलब है कि घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयां एक दिशा में होगी। अब इसने आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा है कि वो टाइम बताओ जब 8 से 9 के बीच में ओवरलैप यानी एक 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। 8 से 9 के बीच में 0 डिग्री का जो कोण है वो किस समय बनेगा, वो हमें बताना है। तो अतिव्यापन या ओवरलैप या फिर 0 डिग्री का समय निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यानी अतिव्यापन का समय निकालना, या फिर आप बोल सकते हो 0 डिग्री का समय निकालना। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है 60/11 इंटू प्रधान बजे बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, प्रधान बजे, यानी कि पहले वाला टाइम। जैसे 8 और 9 में घड़ी में पहले 8 बजते हैं या 9, पहले बजते हैं 8, यानी कि प्रधान यानी कि जो पहले आता है। तो पहले क्या आया, 8, घड़ी में पहले क्या बजेंगे, 8। 8 और 9 के बीच का जो टाइम निकालना है आपको, तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे प्रधान बजे। हाँ जी, 60/11 इंटू प्रधान बजे की जगह मैंने क्या लिख दिया, 8। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 480/11। और जब 480/11 जो ये है इसको और सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 11
चौके 44, 11 तिया 33, 7/11, ये आ गया जी मिनट का मान। किसका मान आया है? मिनट का। अब आप इसको ऑप्शन में देखोगे तो आपको मिलेगा 8:43 सही 7/11 मिनट। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है आपको? 0 डिग्री का कोण बनेगा 8:43 सही 7/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। तो 8:43 7/11 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। और ये फॉर्मूला फिक्स है। जब भी आपसे ओवरलैप का टाइम पूछे, अतिव्यापन, 0 डिग्री, आच्छादन या फिर 360 डिग्री का टाइम पूछे तो आपको केवल ये ही फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है विपरीत का समय निकालना। तो यहां दे रखा है, पता लगाइए कि 1 बजे व 2 बजे के बीच में, 1 बजे व 2 बजे के बीच में घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां किस समय एक दूसरे के अपोजिट यानी एक दूसरे के विपरीत होगी। अच्छा, आप इसको बोल सकते हो विपरीत, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट, या इसको बोल सकते हो 180 डिग्री। यानी घड़ी की घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी? अपोजिट। तो उस समय जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 180 डिग्री का कोण। क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको? अपोजिट मतलब क्या होता है? जब घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उस समय बनने वाला इनके बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। चाहे इस तरफ देखो चाहे इस तरफ, दोनों तरफ ही कितना बन रहा है? 180। लेकिन विपरीत, जब भी विपरीत वर्ड का यूज करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? 1 बजे का विपरीत समय होता है 7 बजे, जैसे कि 12 का विपरीत क्या होता है? 6। और 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत होगा 8। 3 का विपरीत होगा 9। 4 का, ये देखो 3 का विपरीत क्या है? 9 है। 4 का विपरीत क्या होगा? 10। 5 का विपरीत 11 और 6 का विपरीत होगा 12। यानी कि 6 बजे का विपरीत समय क्या होता है? 12 बजे। यहाँ पे विपरीत की जब भी बात करें तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी विपरीत का समय निकालना। विपरीत का समय निकालने का छोटा सा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही है 60/11 इंटू प्रधान बजे। यहां तक तो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन इस बार क्या करना है? प्रधान बजे का विपरीत समय, प्रधान बजे का विपरीत समय। यहां देखो भी प्रधान क्या होता है? जो पहले आता है। घड़ी में पहले 1 बजता है या 2? घड़ी में पहले बजता है 1, तो प्रधान कौन हो गया? 1। और आपको क्या बताना है? प्रधान बजे का विपरीत समय, यानी 1 का विपरीत क्या होता है? 7। तो 1 का विपरीत क्या होता है? 7। और विपरीत का समय निकालने का फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू प्रधान बजे का विपरीत, यानी 1 का विपरीत क्या है? 7। तो 7 गुणा 60 कितना हो गया? 420/11। अब 420/11 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा 38 सही 2/11 मिनट। हाँ जी, 38 सही 2/11 मिनट। ये क्या आ गया? ये समय आ गया। और अब इसको बोलो कैसे? 1:38 सही 2/11 मिनट का एग्जैक्ट वो टाइम होगा जब घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयां क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1:38 2/11। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 12 घंटों में घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां कितने समकोण बनाती है। अब बात करें समकोण की, तो समकोण मतलब क्या होता है? समकोण होता है राइट एंगल, जिसको आप बोलते हो 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो क्या होता है? समकोण। अब समकोण बनते कितने हैं? देखो भी, घड़ी के अंदर अगर मैं बात करूं तो घड़ी में 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं। 12 3 6 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये समय है घड़ी में। अच्छा, 12 बजे की बात करूं तो जब दोनों सुइयां एक दिशा में होगी, और 12 से 1 के बीच की बात करें, किसके बीच की? 12 से 1 के बीच में। तो 12 से 1 के बीच में घड़ी में जो मिनट वाली सुई है वो तो तेज चलती है और घंटे वाली सुई क्या चलती है? धीरे। तो घंटे वाली सुई तो यहाँ कहीं होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी, यानी इनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और फिर घंटे वाली सुई यहाँ होगी तो मिनट वाली सुई इस साइड में होगी, तब उनके बीच में फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी 1 घंटे में कितने समकोण बनते हैं? 1 घंटे में समकोण बनते हैं 2।
1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, तो फिर 2 घंटों में कितने समकोण बनेंगे? 2 घंटों में बनेंगे 4 समकोण। उसी प्रकार 10 घंटों में कितने समकोण बनेंगे? 10 घंटे में बनेंगे 20 समकोण। यानी 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, तो 10 का दोगुना 20। फिर 11 घंटे, 11 घंटों में बनेंगे जी 22 समकोण। और उसके बाद में आता है 12 घंटे, 12 घंटों में कितने बनेंगे? 24 समकोण? नहीं, 12 घंटों में भी बनेंगे 22 समकोण। ये 22 समकोण क्यों बनेंगे? 2 समकोण कहाँ गायब हो गए? देखो भी, घड़ी के अंदर 2 बजे व 4 बजे का जो समय होता है 2 से 4 का, 1 घंटे में समकोण बनते कितने हैं? 2। यानी 2 से 3 और 3 से 4, ये 1 घंटे का समय है। और फिर 3 से 4 के बीच में भी 1 घंटे का समय, टोटल समय कितना हुआ? 2 घंटे का। 2 से 3 के बीच में बनने तो चाहिए थे 2 समकोण, लेकिन बनते कितने हैं? 1। और एक जो समकोण है वो बनता है ठीक 3 बजे। यानी घड़ी में 3 बजे का समय कुछ ऐसा ही होता है। तो ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल। यानी कि 2 से 3 के बीच में पूछे तो एक समकोण, 3 से 4 के बीच पूछे तो एक समकोण, और एक समकोण बनता है राइट 3 बजे। यानी इन 2 घंटों में कितने समकोण बने? 3। बनने कितने चाहिए थे? 4, लेकिन बने कितने? 3। वैसे ही घड़ी में समय आता है 8 बजे से लेके 10 बजे तक का, और ये भी समय कितने घंटे का है? 2 घंटे का। यानी 8 से 9 और 9 से 10। लेकिन राइट 9 बजे, घड़ी में राइट 9 ऐसे ही बजते हैं, और राइट 9 बजे भी कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो 9 से 10 के बीच में एक समकोण, 8 से 9 के बीच में एक, और एक बनता है ठीक 9 बजे। तो 2 घंटे का समय ये था, 4 समकोण बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने? 3। वैसे ही 2 घंटे का समय ये था, 4 समकोण बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने? 3। यानी कि 3 और 3 6, इन 4 घंटों में 6 समकोण बने, बनने चाहिए थे 8, कितने कम हो गए? 2। तो तब ये जो 12 घंटे हैं, इन 12 घंटों में कितने समकोण बनेंगे? 22। 2 समकोण कम हुए कहाँ? 2 व 4 के बीच में और 8 व 10 के बीच में। तो 12 घंटे का आपसे पूछा था, आंसर क्या आएगा? 22 समकोण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। अच्छा, ओपन नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, सॉरी 1 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किस समय में घड़ी की दोनों सुइयां मतलब घंटे व मिनट की सुइयां 4 से 5 के बीच 60 डिग्री का कोण बनाती है? देखो जी, 60 डिग्री का कोण, आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, कोण बराबर क्या होता है? मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे गुणा 30। अभी थोड़ी देर पहले आपको कोण निकालना हो तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। क्यों? क्योंकि आपको कोण निकालना था, लेकिन इस बार उसने कोण का मान तो आपको दे रखा है 60 डिग्री। जब कोण का मान दे रखा है ना, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा? कोण बराबर बजे गुणा 30 को आप पहले ले आओ, और मिनट इंटू 11/2 आप बाद में लिख दो। बस इतना ही चेंज करना है आपको। अब यहाँ पर आपको कोण दे रखा है, जब मिनट का मान निकालना हो तब आपको ये चीज करनी है, लेकिन जब कोण निकालना हो तो ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। अब कोण दे रखा है 60 डिग्री, है ना? कोण बराबर बजे गुणा 30। बजे मतलब आपको पहले वाला समय लेना है। घड़ी में पहले 4 बजते हैं या 5? पहले बजते हैं 4, तो बजे की जगह मैं लिख दिया 4, गुणा में 30 माइनस मिनट का मान तो आपको निकालना है ना? उसने पूछा है किस समय में घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे व मिनट की सुइयां 4 से 5 के बीच, तो वो एग्जैक्ट टाइम कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ मिनट इंटू 11/2 आप लिख दो। अच्छा, 4 गुणा 30 कितना होता है? 120। 60 बराबर 120 m इंटू 11/2। ये जो है 11m/2, इसको मैं अगर ये माइनस में दे रखा है इधर लेके आऊंगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। यानी 11m/2 120, ये जो 60 था वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। यानी 11m/2 की वैल्यू कितनी है? 60। अब ये 2 जो भाग में था वहां जाके कहाँ चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। यानी 11m बराबर में 60 गुणा 2 कितना हुआ? 120। तो 11m
बराबर में 120। अब मेरे को m की वैल्यू निकालनी है। m बराबर में 120/11 बोल सकता हूँ मैं। तो 120/11 होता है 10 सही 10/11 मिनट। यानी आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4:10 सही 10/11 मिनट। वो समय होगा जहां पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 60 डिग्री का कोण बना रही होगी। यानी 4:10 सही 10/11 मिनट। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक के क्वेश्चन जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगले क्वेश्चन में एक सेकंड बस, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में संख्याओं के स्थान पर विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला इस प्रकार रखी जाएगी कि 3 के स्थान पर y रखा जाएगा। देखो भाई ये आपको एक घड़ी बना के दे रखी है, ठीक है। इस घड़ी में इसने क्या कहा है? अच्छा, घड़ी में टाइम होता है 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो ये कह रहा है जी 3 के स्थान पर क्या लगाओ? y। मैंने 3 के स्थान पर क्या लिख दिया? y। 4 के स्थान पर x। 4 के स्थान पर क्या लगाया? x। तो इनको लिखना था विपरीत अंग्रेजी यानी उल्टे क्रम में। y फिर क्या आएगा? x। तो x से पहले क्या आता है? w। w से ठीक पहले क्या आता है? v। और v से ठीक पहले आता है u। और u से पहले क्या आता है? t। और t से ठीक पहले आता है s। और S से पहले आता है R। R से पहले आता है Q। और Q से पहले आता है P। कुछ इस तरीके से उल्टे क्रम में चलते जाएंगे, है ना। तो आपसे पूछा था, तो वह अक्सर ज्ञात कीजिए जिस पर 8 बजे घंटे की सुई मौजूद होगी। अच्छा, 8 बजे मतलब घड़ी में घंटे की सुई जब 8 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी तो घड़ी में 8 बजे का समय होगा। इसने कहा है जिस पर 8 बजे घंटे की सुई मौजूद होगी। तो 8 पर जो है क्या दिखा रहा है? टी। यानी यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर आएगा वो कौन सा आएगा? 8 पे टी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जयपुर से भरतपुर के लिए हर 70 मिनट में बसें उपलब्ध है। यानी जयपुर से अगर आपको भरतपुर जाना है तो प्रत्येक 70 मिनट बाद में बस चलती रहती है, ठीक है। 70 मिनट मतलब 1 घंटा और 10 मिनट बाद में बसें चलती रहती है। ये कह रहा है जी रोहित सुबह 8:25 पर बस स्टैंड पहुंचा। अच्छा, रोहित कितने बजे पहुंचा था बस स्टैंड? रोहित पहुंचा था जी 8:25 पर। फिर कहता है और उसे पता चला कि अगली बस 8:50 पर जाएगी। यानी कि जो नेक्स्ट बस है वो कितने बजे चलेगी? वो चलेगी 8:50 पर। तो यहाँ एक लाइन थी कि जयपुर से भरतपुर के लिए हर 70 मिनट में बस चलती है। यानी अगली बस तो जाएगी 8:50 पर, तो पिछली बस इससे 70 मिनट पहले चली गई। 70 मिनट पहले चली गई मतलब क्या था कि जो पिछली बस थी वो निकली थी कितने बजे? 7:40 पर। यानी इससे 70 मिनट पहले वो बस जो है जा चुकी है। और रोहित जो है वो कितने बजे बस स्टैंड पहुंचा? 8:25 पर। यानी रोहित यहाँ कहीं इनके बीच में आया होगा 8:25 पर। ये पूछ रहा है और पिछली बस कितने समय पहले चली थी। अच्छा, रोहित जो है 8:25 पर बस स्टैंड पहुंचा, इसके पहुंचने से कितनी देर पहले जो बस है वो निकल गई। तो 25 मिनट तो ये प्लस 20 मिनट पिछले कितने हो गए? 45 मिनट। यानी रोहित के पहुंचने से 45 मिनट पहले ही बस निकल चुकी थी। यानी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में दर्पण के सामने रखा जाता है। सॉरी, एक घड़ी को दर्पण के सामने। अच्छा, घड़ी वाले टॉपिक में आपके 2 तरह के क्वेश्चन और बनते हैं। एक बनता है जी दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना और एक बनता है जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना। देखो, जब भी दर्पण का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे आप माइनस करोगे 2360 में से। कोई भी समय आपको दिया हो आप माइनस कर देना 2360 में से। और जब जल की बात करेगा तो आप माइनस करोगे 1790 में से। कोई भी समय आपको दिया हो जल प्रतिबिंब पूछे तो आप वो टाइम माइनस करोगे 1790 में से। यहाँ 23 तो है घंटे और 60 क्या है? मिनट। अगर मैं 60 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करूँ तो ये 23 की जगह कितने होंगे? 24 घंटे। वैसे ही 17 क्या है? घंटे और 90 क्या है? मिनट।
अब इसने कहा है कि 9:20 का समय दिखाई दे रहा है, कहाँ पर, दर्पण में। मैंने कहा जी दर्पण में जब भी कोई समय देर का हो आप 23:60 में से माइनस करोगे। लो भाई 23:60 में से 9:20 माइनस किया तो कितना आया, आपने माइनस किया तो यहाँ आया 14:40। अब घड़ी में तो 14:40 नहीं होते, 14 मतलब क्या होता है 12, 12 के बाद में 13 और 13 के बाद में 14, यानी कि 12 के बाद में 1 और 1 के बाद में 2, तो 14:40 मतलब है 2:40। यानी जो ये समय था घड़ी को दर्पण के सामने रखा और दर्पण में जो समय दिखाई दे रहा था 9:20 का, वो एक्चुअल में घड़ी में जो टाइम हो रखा है वो हो रखा है 2:40 का। तो यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, हमारे पास में कैलेंडर के ये बेसिक सवाल जितने भी थे मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिए। अब इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लोगे तो आपके लगभग डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको आज वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, आप चैनल को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक कमेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद जी, मिलते हैं कल की क्लास में।